और कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? कल कुछ लड़कों ने कमेंट किया था इस पे ना, कि एक सवाल था उस पे कि ये कैसे हो गया। तो पहले उसी वाली कंसेप्ट को समझते हैं। एक ग्रेडी होती है या कोई, जैसे किसी एक ग्रेडी होती है, किसी वस्तु में इतने की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि खर्चा वही बना रहे, जितना पहले होता था उतना अब भी हो। तो उसे देखते हैं ना। अब ये कंडीशन कब लगती है कि खर्चा उतना ही रहेगा, जितना पहले खर्चा हो रहा था उतना ही खर्चा अब रहे और बाद में भी खर्चा रहे, इसके लिए लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं वैसे बता रहा हूं, जैसे किसी वस्तु में 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की वृद्धि हो जाए तो वस्तु है ना, पहले 100 रुपए की आ रही है, अब ये आ रही है 110 रुपए की। ये पहले का भाव है और ये बाद का भाव है। बाद में ये इसका मूल्य है कि पहले 100 रुपए प्रति किलोग्राम आ रही है और अब आ रही है 10% महंगी होगी तो 110 रुपए किलोग्राम, 110 रुपए किलोग्राम आ रही है। अब इसका अनुपात बना देते हैं, इससे ये कट गया तो ये रह गया 10:11। और ये किसका अनुपात रहेगा? वही मूल्य का। मूल्य का मतलब भाव। इसका भाव क्या है? भाव का अनुपात रहेगा। खर्चा उतना ही रहे, जितना पहले कर रहे थे अब भी उतना ही खर्चा रहे, तो ये उल्टा हो जाता है खपत के। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि भाव और खपत एक दूसरे के कैसे उल्टी होती, तो बताता हूं मैं। तो ये 11:10 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्यों होता? जब खर्चा वही बन रहे, खर्चा उतना ही रहे, तब के लिए कंडीशन लागू रहती है। भाव और खपत के व्युत्क्रमानुपाती होगा। खर्चा उतना ही रहे तब भाव क्या रहेगा? खपत के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। और देखो ये अभी है ना, इसको सिद्ध करके ही बताएंगे अभी। तो मेन चीज इसमें यहां पर ये याद रखनी है कि खर्चा पहले के बराबर रहेगा तो भाव क्या रहेगा? खपत के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। ठीक है, इसको उठा देते हैं, इस वाली बात को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खर्चा उतना ही रहेगा, तो पहले इसका भाव 10 रुपए है, 10% बढ़ा तो 11 रुपए हो गया इसका भाव। खपत है ना, खपत क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। 11 पहले 11 किलोग्राम खा रहा, पहले अच्छा खपत पहले 11 किलोग्राम खा रहा था, अब 10 किलोग्राम खा रहा है। और जैसे पहले का भाव इसका 10 रुपए प्रति किलोग्राम है और खपत हो रही है 11 रुपए। तो अगर इसका देखें कि पहले कितना खर्चा होता था, तो खर्चा देखें पहले खर्चा कितना होता था, तो इसका मल्टीप्लाई तो 110 रुपए। और अब देखें कि अब कितना खर्चा होगा, तो अब भी कितना खर्चा होगा? 110 रुपए अब भी खर्चा। मतलब खर्चे का मतलब पहले भी खर्चा उतना हो रहा था और अब भी बराबर खर्चा रह रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये एक दूसरे के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है ना। अब आगे है ना, दूसरी स्टेप के सवालों पर चलते हैं। ये कल यहां तक करा दिए थे। हाँ, तो गोले के व्यास में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कोशिश करो थोड़ा सा ना इसको।
हाँ, तो सबसे पहले क्या है कि एक चीज समझनी पड़ेगी हमें कि जैसे व्यास व्यास आर आर में जितने प्रतिशत की आर में वृद्धि होगी और उतने ही परसेंट की उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा वो लेने की जरूरत नहीं है कि इसका व्यास है ना कि व्यास में हो गई, जितने व्यास में वृद्धि होगी उतने इसके प्रत्येक भाग में 20% की गोले के भाग प्रत्येक भाग में गोले के प्रत्येक भाग में 20% की वृद्धि होगी। तो ये त्रिज्या भी इसकी तो जितने भी इसके आर में जितनी भी इसके व्यास में वृद्धि होगी उतनी ही इसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी। तो इसमें एक बात कह सकते हैं कि अलग से इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से इसको निकालेंगे व्यास को और फिर उसके जाकर के उसकी त्रिज्या को जाकर के देखेंगे, ठीक है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या है कि गोले का व्यास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसकी जो नेक्स्ट इसकी जैसे इसकी त्रिज्या हो गई, मैं बताता हूं यहां पर कि इसकी 20% की वृद्धि हुई तो 4/3 पाई R1 पाई आर क्यू ये पहले थी, अब हो गई इसकी 4/3 पाई R1 क्यू, इतनी हो गई। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगी मेन चीज यहां पर आर क्यू ये बचेगी और R1 क्यू ये बचेगी। तो मैं इसका निकालना है केवल, है ना, तो ये चीज तो कट ही जाती है। तो देखो वो कैसे निकालेंगे, ये बात समझ आ गई ना। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है और वैसे मेंसुरेशन कराएंगे तो पूरी चीज है ना वहां पर फॉर्मूले भी बताएंगे। तो अभी आपको यहां पर क्या देखना है, अभी यहां पर आपको केवल एक चीज समझनी है कि इसमें वृद्धि हो रही है आर, उसका मतलब 20% की वृद्धि हो रही, तो 20% बराबर होता है 1/5। पहले त्रिज्या इसकी 5 रही होगी, अब कितनी होगी 6, एक की वृद्धि हो रही है ना, 20% का मतलब एक की वृद्धि हो रही है। पहले 5 रही होगी अब होगी 6, तो इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, पहले 5 रही होगी और अब कितनी होगी 6। और ये क्या होता है मैंने अभी बताई थी इसका, ये R1 क्यू और अनुपात ये R1 क्यू, तो ये R बराबर 5 और आर ये बराबर 6, तो इसका क्यू और अनुपात इसका क्यू करेंगे तो 125 और इसका क्यू करेंगे तो ये 216। तो पहले इसका आयतन था 125 और अब है 216, तो इससे ये कितना ज्यादा है घटाएंगे तो 91, इसका कितना 91 ज्यादा है और तो 91 ज्यादा है तो कितनी वृद्धि हुई, तो बट्टे 125 और इंटू 100, 25 से ये 4 बार और 25 से ये 5 बार, तो ये हो जाएगा 91 और इंटू 4/5। हाँ गुणा मत करना, अब इसमें ऐसा नहीं कि इसको गुणा करो और गुणा करके फिर 5 से भाग लगाओ। रुको अभी क्या करेंगे यहाँ पर है 10 बनाना, मैंने पहले भी बता दिया है कि इसको हमेशा 10 बनाएंगे। तो 10 बनाएंगे तो इसमें 2 का गुणा यहाँ पर और 2 का गुणा यहाँ पर, तो ये हो जाएगी ये 8 और 8 1 8 8 72, तो ये हो जाएगा 728 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और जब 0 उठाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा 72.8%। और इसमें कौन सा सही है 72.8%, ये सी वाला सही है। अच्छा यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक। हाँ रवि निकालो इसे, अभी मुकेश कांत आंसर बोलता है इसका। हाँ 20%, एक गोले की त्रिज्या में 20% की कमी हो जाने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। हाँ कमेंट, अच्छा हाँ तो देखते हैं, अभी बताया फॉर्मूला वही रहेगा R1 R का क्यू अनुपात R1 का क्यू।
ये चीज देखनी होगी। तो 20% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब हो गया 1/5, ये फ्रैक्शन हो गई। तो पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी, 5 थी। ये रियल नंबर होता है, रियल चीज होती है। तो रियल है ना, रियल जो त्रिज्या थी, जो रेडिएशन, रियल जो इसका रेडिएशन था वो इतना है, तो ये 5 है। और 20% की कमी हुई है, मतलब एक की कमी हुई है, तो 5 थी, एक की कमी होगी तो कितनी होगी इसकी, 4। और इसका क्या कर देंगे, क्यू। 5 का क्यू 125 और 4 का क्यू 64। ये इसका डिफरेंस करते हैं तो कितने की कमी हुई, पहले 125 था, अब हो गया इसका 64। तो 36 और 25 जोड़ लेते हैं, 36 और 25, 11 और 61% की कमी होगी। तो 61 की कमी हुई है, और कितने पे हुई है, 125 पे। तो 125 इंटू 100, 25 है ये 4 बार और 25 है ये 5 बार। हाँ गलती करो इसमें ना 4, अभी बताया था 4 का गुणा मत करना, वो नीचे 10 करना है। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, 61 गुणा 4 और इस पर 2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 ये हो गया। और इसको भी 10 कर देंगे तो ये 5 की जगह 10 करना है तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 10। 8 48 बटे 10 बराबर 48.8%। क्या होगी, कमी होगी कि वृद्धि, कमी। कैसे होगी, पहले 125 था, अब कितना हो गया इसका 64, तो कमी हो रही है ना, सीधी दिख रही, पहले 125 था 64 हो रही है, तो इतने की क्या हो रही है, कमी। और ये इसके लिए आंसर कौन सा है, 48 पॉइंट, ये वाला इसका ये सही है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है, 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आपने देखा है कभी दूध वाला जब दूध देने के लिए आता है घर पे तो क्या कहता है, प्योर दूध है, और जितने में मैं कढ़ा के ला रहा हूं और जितने में भैंस वाले ने दिया है उतने में मैं तुमको दे के जा रहा हूं, पर उसमें वो क्या मिला देता है, पानी। और पानी का ही वो क्या करता है, लाभ कमाता है। तो लाभ कितना कमाता है वो, यहाँ पर 16 सही 2/3%। तो पानी भी कितना मिला रहा है इसमें, 16 सही 2/3% ही क्या मिला रहा है इसमें, पानी मिला रहा है। वो जितना भी दूध होगा उसमें कितना पानी मिलाएगा, 16 सही 2/3% ही पानी मिलाएगा। तो 16 सही 2/3% का क्या ले रहा है वो, प्रॉफिट। क्या ये प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट किसका होता है, दूध में हमेशा दूध वाला बोलता है कि मैं दूध है ना प्योर दूध बेच रहा हूं, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट कमाता है किसका, पानी का, पानी डाल देता है। और तुम लोग में भी बहुत सारे ऐसे होंगे, दूध है ना, दूध में पानी खूब मिला मिला के बेचा होगा, क्यों कालीचरण, है ना। हाँ तो 16 सही 2/3% का मतलब क्या होगा, 1/6। इसका मतलब क्या हो गया, दूध कितना हो गया, 6 लीटर हमारा दूध है मिल्क, और इसमें पानी कितना मिला दिया है, 1 लीटर का इसने क्या ले लिया, लाभ। तो पानी कितना मिला दिया है, 1 लीटर। ये 1 लीटर का क्या है, 16 सही 2/3% और 1 है, तो 6 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाएगा तब वो कितना लाएगा लाभ, 16 सही 2/3%। तो पानी की मात्रा क्या हो गई, 1 लीटर पानी की मात्रा हो गई। पूछा क्या है, मिश्रण में दूध और पानी, तो मिल्क और पानी अनुपात क्या हो जाएगा, मिल्क इसमें 6 लीटर हो गया और पानी कितना हो जाएगा इसमें, 1 लीटर पानी हो गया। कौन सा इसमें, सी वाला। भूदेव 6-7 बोल रहा है, अच्छा। हाँ बनाओ इसे। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 37 सही 1/2% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण और दूध का अनुपात क्या हुआ,
तो यहाँ पर क्या पूछा, दूध तो मिश्रण और दूध का अनुपात क्या होगा, बनाओ। सॉरी। तो लाभ कितना कमा रहा है इसमें, 37.1/2% का। तो जो लाभ किसका कमाता है, पानी का, पानी। फिर तो कितना भी पानी मिला दो, जो बुझे, कितना भी पानी मिला दो, फिर तो लाभ ही लाभ लेते जाओ। लेकिन ऐसे मत करना कोई भी। तो इसको सॉल्व करते हैं, 74 ये हो जाएगा तुम्हारा 3/8। और वैसे मैंने फ्रैक्शन करा भी दी थी कि 37/1/2 कितना होता है, 3/8 होता है। और नहीं आती है तो क्या करना है, इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 37 और 75/2 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 200। 25 है ये 3 बार और 25 है ये 8 बार। तो 8 लीटर क्या हो गया इसमें, ये दूध हो गया। और पानी कितना हो गया, 3 लीटर पानी हो गया। और मिश्रण कितना हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे, दूध में तो पानी मिल जाएगा तो ये मिश्रण बन जाएगा। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिश्रण हो गया, यहाँ पर 8 और 3 11 लीटर हो गया यहाँ पर मिश्रण। पूछा क्या गया है, मिश्रण और दूध का अनुपात। तो मिश्रण अनुपात दूध, मिल्क। तो इसका अनुपात कितना होगा, मिश्रण 11 और अनुपात 8। कौन सही है ये, हाँ दया शंकर क्या, अच्छा ये लगा रहे तुम। रोहन ने भी कमेंट ये किया है, बात है ना। यदि गांव की जनसंख्या में पहले साल 14.2/7% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल 37.1/2% की वृद्धि हो जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2200 हो जाती है, तो गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो गांव की जनसंख्या कितनी थी, इसका मतलब क्या होगा, गांव की जनसंख्या प्रारंभ में कितनी थी। और यहां से वही एक ही चीज निकल सकती है, प्रारंभ में कितनी थी। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर ये प्रारंभ नहीं है तो क्या निकालेंगे, और नहीं है तो भी वही प्रारंभ वाली चीज ही निकलेगी, है ना। तो पहले से देखते, तो पहले साल कितने की वृद्धि हुई है, पहले साल हुई है 14.2/7%। और 14.2/7% बराबर कितना होगा, 1/7। तो पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, 14.2/7% का मतलब हो गया 1 की वृद्धि हो गई। तो गांव की जनसंख्या पहले 7 थी, 1 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 8। तो पहले साल जो वृद्धि होती है, पहले 7 थी, 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, 8 यूनिट में हो जाती है। फिर दूसरे साल क्या होता है, दूसरे साल 37.1/2%, 37.1/2%। इसका मतलब हो गया 3/8। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/8। तो दूसरे साल क्या होता है, गांव की जनसंख्या 8 होती है और वृद्धि कितनी हो जाती है, 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 8 और 3 11। दूसरे साल में क्या होता है कि गांव की जनसंख्या होती है 8 यूनिट में, ये 8 यूनिट में, रियल में नीचे होता है 8 यूनिट में गांव की जनसंख्या थी। इसमें कितनी वृद्धि हुई, 3 की। और 3 का मतलब होगा 37.5% की वृद्धि हो रही है। तो 37.5 का मतलब है 3 का, तो 3 की वृद्धि तो कितनी होगी, 11। पहले साल, अब इसमें देखो तो ये तो पहले साल की बात है, ये पहले की है और ये बाद की है। तो पहले 7 थी और 8 थी, और दूसरे साल क्या हो गई, 8 हो गई, 11 हो गई। अब निकालते हैं इसको, या तो गुणा 856 और 11 88 कर दो,
या इसको ऐसे काट दो, 8 से 8 ये कट गई, तो यहां पर क्या रह जाएगी 7:11। 7:11। 2 साल बाद कितनी, ये बाद की हो रही है, 2 साल, ये पहले की आ रही है इस तरफ, ये पहले की आ गई और ये बाद की आ गई, तो 2 साल बाद कितनी हो रही है, 11 यूनिट बराबर 2200। तो यहाँ पे जो 11 यूनिट है वो कितना है, 22,000। इसको नीचे वाले को है ना, इसको बात ऊपर लिख देंगे थोड़ा सा। तो 11 यूनिट बराबर कितना है, 22,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 11 दूनी 22, 2000। और पहले कितने क्या यूनिट में थी, 7 यूनिट में, तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14, तो 14,000 प्रारंभ में थी गांव की जनसंख्या। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही है। बनाओ, बनाओ कि मैं ही बनाता रहूंगा, कुछ बनाओ तो हाथ पैर भी चलाओ थोड़ी बहुत। यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 33.3% की वृद्धि होती है और दूसरे साल है ना 12.2% की वृद्धि हो जाए, तो गांव की जनसंख्या प्रारंभ में 52,000 थी, तो अब कितनी होगी। हाँ, तो बोलो 33.3% का मतलब क्या होता है। जिनको ये बात समझ में आ रही है, वो वीडियो है ना जो मैंने इसमें सभी वीडियो बना के देखी है, तो इस चैनल पे जाकर के और सभी प्रारंभ से सभी वीडियो को देख ले, तभी जाकर के पूरी सब समझ में आएगी। बीच में से अगर कोई बच्चा बैठा है, अपलोड कर दी इस पर चैनल पे और पूरी स्टार्टिंग से वीडियो देख ले। मैंने 1-2 वीडियो बनाई है इसी चीज पे, परसेंटेज पे, फ्रैक्शन पे। तो 33.3% बराबर होगा 1/3। तो पहले कितनी थी, 3 थी, 1 की वृद्धि हो गई है, 1 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 4। तो पहले 3 थी, 1 की वृद्धि हो गई है, तो अब हो गई है उसकी 4। दूसरे साल क्या होता है, दूसरे साल 12.5% की वृद्धि हुई है, और 12.5% बराबर होगा 1/8। और पहले 8 थी और इसमें 1 जुड़ गई है, कितनी हो गई है, 9। तो पहले 8 थी और ये हो गई है 9। इधर गुणा करेंगे तो ये पहली साल का आएगा और ये 2 साल बाद। 4 से ये 1 बार और 4 से ये 2 बार और 3 से 1 बार और 3 से ये 3 बार। तो ये क्या यूनिट में हो जाएगी, 2:3। हाँ, 1,38,000। अच्छा, हाँ, प्रारंभ में क्या यूनिट में है, 52,000 में। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये प्रारंभ में, ये प्रारंभ वाली है और ये बाद वाली है। तो प्रारंभ में ये कितनी, 2 यूनिट में, तो यहाँ पर 2 यूनिट बराबर कितना लेंगे, 52,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का भाग लगेगा, 26,000। 1 यूनिट की वैल्यू 26 आ रही, तो यहाँ पर ये क्या यूनिट में, 3 यूनिट में। तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 × 26 और 26 दिया 78। दो साल बाद कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 78,000। ठीक है ना। तो इसको है ना घर से बना के लाना है ना, और कमेंट करके बताना है कि इसमें कहां पर किसी को दिक्कत हुई है, कौन से सवाल में ना, उसको अपनी अपनी कमेंट करना है इसमें, और बताना कि कहाँ किसको प्रॉब्लम है, उसको है ना फिर कल बताएंगे जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी। और इसको घर पे बनाना है और कमेंट करके इसके आंसर भी देने हैं ना। ठीक है, ओके है ना, ओके।